पापा जी। हाँ बेटा, क्या बात हुई? पापा जी, मेरे कमरे की एसी खराब हो गई, मैं यहीं सो जाती हूँ आपके पास। बेटा, आपके कमरे की एसी खराब हो गई? कोई बात नहीं, आप यहाँ सो जाइए और मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, आप यहीं लेटे रहो, मैं यहीं सो जाती हूँ, थोड़ा पीछे को हो जाओ आप। कोई बात नहीं पिताजी, आप क्यों बाहर गर्मी में सोओगे, आप भी यहीं सो जाओ, मैं भी यहीं सो जाऊंगी। कल मेरे कमरे की एसी ठीक हो जाएगी, मैं वहाँ सो जाऊंगी पिताजी। अभी मैं यहीं सो जाती हूँ, आप पीछे को हो जाओ। अरे नहीं बेटा, आप हमारी बेटी हो, आप हमारी बहू हो, क्या कोई ससुर बहू के पास सोता है? मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ, आप यहाँ सो जाइए। कोई बात नहीं पिताजी, आप भी यहीं सो जाओ, मैं भी यहीं सो जाती हूँ। मेरे कमरे की एसी ठीक हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी, तो मैं यहाँ सो जाती हूँ, आप यहाँ सो जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं बाहर सोऊंगा। कोई बात नहीं पिताजी, आप सो जाओ। अरे नहीं, मैं बाहर सोऊंगा। जी लेट जाओ, मैं यहीं अरे सो नहीं जाती नहीं, हूँ। मुझे नहीं मुझे अरे कोई बात नहीं। अरे नहीं, मुझे तो बाहर जाना है, बाहर जाकर कोई बात नहीं सोऊंगा। पिताजी, अरे मैं बाहर यहीं सोऊंगा। सो नहीं जाइए। बहू, ऐसे है, आप दूर हटो। पिताजी कोई बात अरे नहीं। ऐसे थोड़ी ऐसे। बचाओ, अरे बहू, क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ससुर जी, हैं? क्या कर रहे हो आप? अरे आपका दिमाग खराब है, कोई देखा क्या करेगा? अरे नहीं, ससुर जी, क्या अरे कर रहे हो? बचाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ, क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? बचाओ, ससुर जी प्लीज, क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अभी देख लो पिताजी क्या कर रहे हैं मेरे साथ, कितनी गंदी हरकत कर रहे हैं मेरे साथ। पता नहीं पिताजी, मेरे साथ देख लो कैसे कर रहे हैं। क्या था ये? बेटा मैंने कुछ नहीं कहा, बहू की कमरे की एसी खराब हो गई तो मैं तो खुद बाहर जा रहा था सोने, मैंने कुछ नहीं करा। मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं करा। यकीन करूं? जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं उसके बाद यकीन करो? शर्म नहीं आई आपको? आपकी बहू है वो, आपकी बेटी है। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्या मैं ऐसी गंदी हरकत कर सकता हूँ? मैं इसे अपनी बेटी मानता हूँ, ऐसा कर ही नहीं सकता। सारी दुनिया भी मिलके कहे तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो क्या इसका मतलब पारुल झूठ बोल रही है? क्या हुआ तू बता। नहीं अमित, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ससुर जी ने मुझसे पानी मंगाया था, मैं पानी लेकर आई, जैसे ही मैंने इनको पानी दिया इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया। मेरे साथ पता नहीं कैसे कैसे करने लगे। बेटा तुम भी बहू की बातों में आ गए? क्या तुम्हें यकीन है मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता बिल्कुल भी। बहू की बातों में आ गया? जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं है उसके बाद भी यकीन ना करूं? मैं पूरे दिन ऑफिस में रहता हूं, बहू आपके साथ रहती है, कैसे यकीन करूं? कैसे ऑफिस चला जाऊं? सुबह को मैं कैसे ऑफिस चला जाऊं? आपके कमरे की एसी खराब हो रही? नहीं अमित, मेरे कमरे की एसी खराब नहीं है, झूठ बोल रहे हैं पिताजी। मेरे कमरे की एसी खराब होती मैं आपसे कहती ना, मैं तो पानी लेकर आई थी, इन्होंने पानी मंगाया था मुझसे और मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया और पता नहीं कैसे कैसे हरकत करने लगे। बहुत अच्छा हुआ आपकी आँख खुल गई कि आप आ गए अमित, वरना पिताजी पता नहीं क्या करते मेरे साथ आज। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पिताजी इतनी गंदी हरकत करेंगे। यो दिन देखना बाकी रह गया था, जीवन में कुछ करके तो खाया नहीं, अभी इन बहू बेटियों पे और गलत नजर रखनी शुरू कर दी। बाप हो आप मेरे, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही, लेकिन आपको शर्म नहीं आई। अमित निकाल दो इनको इस घर से, मैं इनको एक मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोग हमारे घर में रहें, निकाल दो इस घर से इनको मुझे। एक काम करो, चले जाओ यहाँ से, ठीक है? और बहुत बड़ी दुनिया, अपने बोरिए बिस्तरे उठाओ और पूरी दुनिया में कहीं भी रहो, कहीं भी जियो, कहीं भी खाओ, कुछ भी करो। देखिए हमें तो माफ करो, हमारा और आपका रिश्ता तो आज के बाद इस दुनिया में खत्म हो गया। भूल जाना कि आपका कोई बेटा था या आपकी कोई बहू थी, ठीक है? पापा जी हमें माफ करो, आप चले जाओ। बेटा तुम इस बहू के कहने में आकर मुझे घर से निकाल लो, मेरे घर से निकाल रहे हो। पूरी दुनिया यकीन करे ना करे, लेकिन तुम तो यकीन करोगे, मैं बाप हूँ तुम्हारा, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम तो मेरा यकीन करोगे नहीं करोगे? बहू के कहने में आ गया, आप मुझे घर से निकाल लो, मेरे ही घर से निकाल लो तुम। पूरी दुनिया यकीन करे ना करे, दुनिया क्या कहेगी? एक बेटा बाप को निकाल रहा है। एक बात याद रखना मेरी, इस बात को मत भूलना, अब मेरा बेटा है, मैं अपने बाप को निकाल रहा है घर से, कल को तेरे भी बेटा होगा, वो भी तुझे घर से निकालेगा, तू भी कल को बाप बनेगा। ये अच्छी बात नहीं है। एक बात सुनो पापा जी, जब मैं गंदी हरकतें करूंगा ना तो मेरा बेटा क्या, मेरा पोता भी मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देगा, और मेरे पे इन चीजों तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज मैं अपने बाप को निकाल रहा हूं, कल मुझे मेरा बेटा निकालेगा। मैं इन सब बातों को नहीं मानता, निकल जाओ यहां से, बस थोड़ा कहना ज्यादा समझना। साहब
क्या कर रहे हो आप ये? क्यों, क्या बात होगी? हाँ मैं रहा हूँ, क्या बात होगी? साहब, बड़े मालिक की गलती नहीं है, मालकिन की गलती है। जो कसूर है मालकिन का है। ओ नौकर, झाड़ू लगा ले चुपचाप। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की, हमारे घर के मामले में बोलने की? नौकर है, नौकर की हैसियत में रह। 2 कौड़ी का नौकर हमारे बीच में बोलेगा तू? हम कुछ भी करें, तेरा क्या मतलब है बीच में बोलने का? झाड़ू लगा ले चुपचाप। और अब तक झाड़ू ही लगा रहा है, बर्तन नहीं धोए अब तक। साहब, मुझे पता था कि मालिक को झुटलाएंगे और मुझ पर भी झूठा आरोप लगाएंगे, इसलिए मैंने इनकी वीडियो बना रखी थी। ये रहा इनका सबूत। किसी दिन मैं इस बुड्ढे पे ऐसा इल्ज़ाम लगाऊंगी, इसे झूठे केस में फंसा के इसे घर से निकलवाऊंगी, इसके बेटे के सामने ही। हाँ यार, मुझे खुद तुमसे मिलने में प्रॉब्लम होती है बाबू, मैं क्या करूं? वैसे भी आपसे मिलने का मेरा बहुत मन है। आप 1-2 दिन रुको, थोड़े दिन का टाइम दो मुझे। इस बुड्ढे को झूठे केस में फंसा के इस पर झूठा इल्ज़ाम लगवा के इसे घर से निकलवाऊंगी, इसके बेटे के हाथों से ही निकलवाऊंगी। देखना तुम, मैं क्या करूँगी इसका। इतना गिर सकती हो तुम? ये संस्कार है तुम्हारे? तुम्हारे माँ बाप ने यही परवरिश की तुम्हारी? ये सोच कि कितना गंदा खून है तेरी रगों में, तेरी परवरिश कैसी हुई। जो बाप तुझे अपनी बेटी मानता है, जो आंख उठाकर तेरी तरफ आज तक देखा नहीं है, तू उस पर इल्जाम लगा रही? तू उसे कह रही कि मेरे आने जाने पे ये नज़र रखता है, तेरी अय्यासियों पे पापा ध्यान रखते हैं या पापा घर में रहते हैं, तो तुझे यही रास्ते का कांटा दिखने लगा? चली जाओ इस घर से, और ज़िंदगी में मुझे शकल मत दिखा देना। और दुनिया में लुगाई तो 1000 मिल जाएंगी, लेकिन बाप और भाई दोबारा नसीब नहीं होते। तुमने मेरे देवता जैसे बाप पे इल्जाम लगाया, चली जाओ इस घर से। और पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी बहू के चक्कर में आकर तुम्हें बुरा भला कहा, औलाद हूँ मैं तुम्हारी। चली जाओ यहाँ से। नहीं अमित, प्लीज़ माफ़ कर दो, गलती हो गई है मुझसे, माफ़ कर दो अमित प्लीज़। पिताजी अरे माफ़ कर बेटा, दो। बहू है, ये भी किसी की बेटी है, माफ़ कर दे प्लीज, माफ़ कर। पापा, कुछ गलती ऐसी हो जो माफ़ करने लायक ही नहीं है। इसकी हरकतें देखो, कल ही आपको मरवा देगी किसी चक्कर में, कल आपको किसी और झूठे केस में फंसा देगी। क्या आप उस दिन का इंतजार करेंगे कि जब ये नागिन अपना दोबारा डंक मारेगी? नहीं अमित, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मुझ पे यकीन करो, मेरा भरोसा करो पिताजी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। चली जाओ यहाँ पिताजी, से, चली जाओ यहाँ से निकल के। तुम किसी को भी डस सकती हो, जो अपने बाप जैसे ससुर को नहीं बकस सकती, वो किसको बख्शेगी? अरे पियर में तुमने जितनी अय्यासी की, ये जो भी तुमने हरकतें की, जो भी हमने तो तुम्हारी सब गलती माफ कर दी, लेकिन आप यहाँ के भी नहीं बाज आई। शादी के बाद दुनिया बदल जाती है, दुनिया की लड़कियाँ, दुनिया की औरतें बदल जाती हैं, लेकिन तुम्हारी फितरत ऐसी है कि तुम ना कभी सुधरी और ना सुधरोगी। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। फिर बेटा, अब तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है, मैं बहू को समझा दूंगा, शाम को आकर बात करेंगे। माफ कुछ नहीं, जब मैं शाम को आऊँ मुझे ये घर नहीं मिलनी चाहिए। पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, जीवन में कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैंने जो आपके साथ किया बहुत बुरा किया पापा, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी पापा, मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। ठीक है बेटा, काम कर ले जा।